हाय दोस्तों एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग CGPSC CGP के हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जहां पर दोस्तों SSC रेलवे आदि सभी एग्जाम पूछे जाते हैं। हिंदी के आज मोस्ट इंपोर्टेंट महामैराथन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों SR नोटिफिकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज दोस्तों हिंदी का महामैराथन क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू विदेशी भाषा का शब्द है। तो तंबाकू जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू आपका पुर्तगाली शब्द है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है तो दोस्तों क एक जातिवाचक संज्ञा है, गंगा एक नामवाचक संज्ञा है, धैर्य भाववाचक संज्ञा है, सुंदर एक भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद ये नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदित गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोटि शब्द का सही अर्थ क्या होगा? कोटि शब्द का अर्थ हो जाएगा करोड़, सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होते हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मय का कौन सा भाव है? विस्मय का भाव स्थायी होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में 10 बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन को दोस्तों उठाया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 4 प्रकार होते हैं, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? उचित की भाववाचक संज्ञा उचित अनुसार हो जाएगा, ई नहीं उचित अनुसार बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, डी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। औचित्य हो जाएगा, उचित का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? औचित्य हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोवर निजमल मुकुट सुधार वरुण रघुवर विमल जो दायक फलचार। दोस्तों इसमें दोहा छंद होगा, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र का स्थायी भाव क्या होगा? दोस्तों रौद्र का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। वीर का दोस्तों उत्साह हो जाता है। ये सबका दोस्तों आप लोग स्थायी भाव जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा? हल्दी का तत्सम रूप हो जाएगा, डी नंबर हरिद्रा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाम देश का शुद्ध रूप क्या है? तमाम देश का शुद्ध रूप हो जाएगा आपका संपूर्ण देश, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कुंज में संज्ञा शब्द का भेद समूहवाचक हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी में कौन सा शब्द होगा? डबल रोटी में आपका संकर शब्द होगा। संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, इस बात को भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चार स्थान क्या होगा? च का धड़ का उच्चार स्थान हो जाएगा तालु, कर्ण। दोस्तों इसका 5 फॉर्म होता है, कर्ण, तालु, मूर्धन्य, दंत। ये दोस्तों क से लेके म तक रहता है दोस्तों। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्वरों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाली विकार को संधि कहते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो मिस्टेक होगा दोस्तों, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वे कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्सम शब्द, सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज शब्द गिरगिट हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर करेक्ट आंसर। दोस्तों हम लोग अभी 4 मिनट में 18 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों, बहुत ही एकदम फास्ट मैराथन चल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन को रीड करते चलें और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों। एक वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट बनता है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वर्ड का उच्चार स्थान क्या होगा? तो वर्ड का उच्चार स्थान दोस्तों कर्ण, तालु, मूर्धन्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत, बी नंबर करेक्ट आंसर। इसका 5 स्पर्श ध्वनि के 5 होते हैं दोस्तों, कर्ण, तालु, मूर्धन्य, दंत। तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी नंबर भाववाचक, जिसमें दोस्तों व्यक्तिवाचक, जिसमें दोस्तों नाम की बात हो व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक जिसमें दोस्तों समूह हो गया जातिवाचक हो गया। जैसे व्यक्तिवाचक गंगा एक नदी दोस्तों, एक ही नदी है ना, व्यक्तिवाचक में भाव जैसे मिठास, खट्टास, ये सब दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो दो मेल बसरते में प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो डी नंबर हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नव युवक में कौन सा समाग होगा?
नव युवक में कर्मधारय समाज हो जाएगा। कर्मधारय समाज दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है। दोस्तों समाज के 6 प्रकार होते हैं, अविभाव, तत्सम। दोस्तों समाज के जो है 6 प्रकार होते हैं, अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वैन, बहुब्रीहि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं कौन सा पुरुष से? मैं एक प्रकार का मध्य पुरुष से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां एक ही शब्द की अनेक अर्थ व्यक्त हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है, वह संज्ञा कहलाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर योग रूढ़ है। लंबोदर योग रूढ़ है, योग रूढ़ हो जाएगा, लंबोदर योग रूढ़ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी, ईमानदारी एक प्रकार का भाववाचक है दोस्तों, उसके ऊपर बहुत ईमानदारी है, तो ये हो जाएगा भाववाचक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पात जिसका तन है, किसी लोक हित में लग जाता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रोलाचंद। बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पुरुष में कौन सा समाज है? वीर है जो पुरुष, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समाज। सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना कौन सा संज्ञा है? सोना दोस्तों आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा, भाववाचक जैसे मिठास, खट्टास, ये सब आएगा दोस्तों। भाववाचक, समूहवाचक जिसमें समूह जैसे टोली हो गया, ग्रुप हो गया, ये सब दोस्तों शब्द समूहवाचक का बोध कराते हैं। दोस्तों अभी हम लोग 8 मिनट 30 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 10 बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन को दोस्तों उठाया गया है। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों, आपका तैयारी बेहतर से बेहतर हिंदी में पूरा नंबर लाने की ये वीडियो आपको दावा रखता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका डी नंबर विरोधाभास दोस्तों, जिसमें विरोधाभास करेक्ट होगा। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, शब्द में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा? बुढ़ापा एक प्रकार का दोस्तों भाववाचक है, ये बुढ़ापा एक प्रकार का कौन सा वाक्य है? भाववाचक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य होगा? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये दोस्तों ये हो जाएगा निषेधवाचक। दोस्तों यहाँ पर नहीं लग गया मतलब निषेधवाचक हो गया। मैं आज नहीं खाऊंगा, ये भी निषेधवाचक है। विधिवाचक, आज्ञावाचक, जैसे मैं आज तुम इस काम को करो, तुम इस काम को करो, तुम खाना खाओ, ये आज्ञावाचक हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा नदी होगा, नदी एक दोस्तों नाम है, मोहन भी एक नाम है, हरियाली भी एक नाम है, अयोध्या दोस्तों एक प्रकार का भाववाचक, हरियाली एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। हरियाली एक प्रकार भाववाचक है। सी नंबर करेक्ट आंसर, हरियाली एक भाववाचक के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अर्थ की विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं दोस्तों। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। के कितने भेद होते हैं बोल देगा तो आपको 5 भेद बताना है। 5 भेद में से कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा, द्रव्यवाचक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। बालक एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा। सुंदर दोस्तों बालक एक जातिवाचक की बोध कराता है, जवान भी एक जातिवाचक की बोध कराता है, मनुष्य एक जातिवाचक की बोध कराता है। मनुष्य में पूरा जाति है, जितना भी मनुष्य रहेंगे सब जातिवाचक है। उसके बाद सुंदर एक प्रकार का दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस प्रकार का कारक है? तो ये अपादान कारक है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ कौन सा समाज है? नीलकंठ में दोस्तों इसमें नीला है जो नीलकंठ में दोस्तों बहुब्रीहि, इसमें दोस्तों दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समाज में। उसके बाद अविभाव में प्रथम पद प्रधान होता है, कर्मधारय और तत्पुरुष समाज में उत्तर पद प्रधान होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प फ ब म भ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओट। तो ओट इसका करेक्ट आंसर होगा 5 नंबर का स्पर्श ध्वनि है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो अपमान संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, सी नंबर कुलीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अलंकार में लक्षण से चमत्कार घटित होता है? लक्षण से चमत्कार घटित होता है वह रूपक अलंकार होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छाती पर मूंग दलना का अर्थ हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। पास रहकर दुख देना, ये हो जाएगा छाती पर मूंग दलना, ये दोस्तों अर्थ है पास रहकर दुख देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल एक प्रकार का विदेशज शब्द है,
सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। तो इसका हो जाएगा निराकार, सी नंबर करेक्ट आंसर। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो ईश्वर कोई आकार नहीं होता, इस वाक्य का आंसर क्या हो जाएगा, निराकार हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पुस्तक कौन सा शब्द है, पुस्तक आपका तत्सम शब्द है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य प्लस उदय, सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री हो जाएगा दोस्तों, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, देशभक्ति, देशभक्ति कौन सा समाज है, देशभक्ति, देशभक्ति कौन समाज है, तो इसका देशभक्ति, देश व्यक्ति में उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उसके बाद कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामकाज में कोरा होना का अर्थ क्या होगा, कामकाज में कोरा होना मतलब काम न जानना, कामकाज में कोरा होना ये मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा, काम न जानना, डी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्दों को पहचान करना है, एकत्र एक शुद्ध वाक्य है, निरस्त एक शुद्ध वाक्य है, योगी राज शुद्ध वाक्य है, मंत्रिमंडल एक प्रकार का शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पौधन अन हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। पवन का हो जाएगा पौधन अन, ये एक प्रकार का कौन सा संधि है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो आपके एक लाइक से मोटिवेट कर बनता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, तो अपादान कारक की विभक्ति क्या है, से, अपादान, अपादान के विभक्ति क्या है, से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक भी क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर में 10 बार क्वेश्चन पूछे गए, वही क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार वीडियो मिल सके और तो आपका तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, 16 मिनट में अभी 54 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत ही फास्ट स्पीड में चल रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, औनत शब्द में प्रयुक्त उपवर्ग क्या होगा, औनत शब्द में प्रयुक्त उपवर्ग क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा औ में उपवर्ग बोले तो पहले लगता है, उपवर्ग बोले तो पहले लगता है, और प्रत्यय बोले तो बाद में लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर औ एक प्रकार का उपवर्ग है लगा है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है, तुम जा रहे हो कौन सा काल है, ये वर्तमान काल है, तुम खाना खा चुके थे, तुम खाना खा चुके थे, ये भूत काल है, भविष्य काल, वो कल आने वाला है, तो यह भविष्य काल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल, ए नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर कुलीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप कौन सा सर्वनाम हो, आप कौन सा सर्वनाम हो, आप कौन सा सर्वनाम है, आप लोग का हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस दोस्तों अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे को कमेंट करें, हम लोग पूरा डिटेल्स में पूरा पढ़ाएंगे ग्रामर को। तो हमारा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, चौवर्ग का उच्चार स्थान क्या होगा, दोस्तों इसका आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन के 5 प्रकार होते, 5 भेद होते हैं, जिसमें कर्ण, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओठ हो जाएगा। तो इसका क का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ण, तालु, तालु दूसरा स्थान है दोस्तों। उसके बाद कर्ण, तालु, दंत तीसरा स्थान और चौथा स्थान कर्ण, तालु, कर्ण पहला, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओठ आपका 5 स्थान हो जाएगा, तो बी ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, दयानंद में इसमें दोस्तों मंत्रा लगा है, मतलब हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, बीच में पकड़ना दोस्तों की बड़ा आ की मंत्रा दिख गया, मतलब दीर्घ संधि मानना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अवनीत का विलोम शब्द होगा, अवनीत का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा में कौन सा समाज है, महात्मा में कौन सा समाज है, महात्मा में कौन समाज है, महात्मा में डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समाज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है, तो शब्द अलंकार ये अलंकार के भेद है, अनुप्रास ये शब्द अलंकार एक प्रकार का अलंकार का भेद है, अलंकार के भेद शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और एक और कौन सा अलंकार है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो इसका हो जाएगा असाध्य, डी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी में प्रयुक्त सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय इसमें बड़ी की मंत्र सावधान, सावधान इसमें बड़ी की मंत्र लगा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावधान एक वाक्य है और इसमें प्रत्यय जो लगा है ई की मंत्र लगा है, तो ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सा है, बचपन हो गया एक भाववाचक संज्ञा है, मिठास हो गया भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता हो गया भाववाचक संज्ञा है, नदी हो गया एक नामवाचक संज्ञा है, ये सब दोस्तों, श्याम भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पानी एक द्रव्य, नदी पानी हो गया एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो वर्षा एक प्रकार का तत्सम शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पेड़ से फल गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, तो
अपादान कारक की विभक्ति ऐसे अपादान कारक की विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालीन क्रिया है, किसमें पूर्वकालीन क्रिया है, तो वह धीरे धीरे खा रहा था, इसमें पूर्वकालीन क्रिया है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे फल नहीं खाए, इससे फल नहीं खाए गए, इससे फल नहीं खाए गए भाववाचक प्रयोग है, इससे फल नहीं खाए गए, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, इनमें से किस शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन में होता है, इसमें से किस शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलौना टूट गया, इसमें सकर्मक क्रिया है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, माधुर्य गुड़ का किस रस में परित होता है, माधुर्य गुड़ आपका श्रृंगार रस में परित होता है। दोस्तों यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 10 बार पूछे गए, वही क्वेश्चन को उठाया गया है। दोस्तों इस पूरा वीडियो को वॉच करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर प्रेस करें, आपका एक लाइक मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट बनता है। दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 22 मिनट में हम लोग 71 क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, महा स्पीड के साथ चल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग को टोटल दोस्तों 200 क्वेश्चन करना है, तो वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या होगा, यह आपका सर्वनाम हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे आपका उत्तम सर्वनाम है, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वह धीरे धीरे खाली स्थान से चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे एक प्रकार का विश्लेषण है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है, हिंदी साहित्य का नवा रस हो जाएगा आपका शांत रस हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रौद्र रस होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा, तो इसमें क्रोध गुस्सा एकदम, तो इसलिए यहाँ पर रौद्र हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, बादल शब्द का सही प्रवाची शब्द क्या होगा, बादल शब्द का सही प्रवाची शब्द नीरद हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शांत रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा निर्वेद हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, आजन्म शब्द का एग्जाम्पल होगा, आजन्म शब्द का एग्जाम्पल होगा, आजन्म का अविभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, 25 मिनट में हम लोग 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों फालतू बातें नहीं की जाती हैं, काम की बात ही कर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन सा होता है, तो इसका हो जाएगा समूहवाचक, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ, सी नंबर करेक्ट नहीं हो जाएगा, सी नंबर आपका ऊष्म व्यंजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जैसे छत्री हो गया, ज्ञ हो गया, और एक दोस्तों होता है स्र, ये स्र हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के लिए अन्य शब्द क्या होगा, जल के लिए हो जाएगा अम्बु हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रवाची शब्द में से कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें ग्रीक और नक्षत्र ये वाला गलत है। उसके बाद आंख का लोचन करेक्ट आंसर है, गणेश मतलब लंबोदर हो जाएगा, आकाश मतलब अंबर हो जाएगा, सब सही वाक्य है, गलत इसमें है ग्रीक नक्षत्र गलत है, गलत आंसर है, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पताका का प्रवाची शब्द है, पताका का प्रवाची शब्द है, तो ये नंबर हो जाएगा केतु प्रवाची शब्द है पताका का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का समार्थी शब्द है, सिंह का समार्थी शब्द हो जाएगा मृगेंद्र, शेर का प्रवाची शब्द मृगेंद्र हो जाता है, बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, चक्रपाणी का कौन सा समाज है, चक्रपाणी चक्र है जिसके पाणी, चक्रपाणी कर्मधाय तत्पुरुष समाज हो जाएगा, बीएससी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद तत्पुरुष नहीं बहुत मिस्टेक हो गया दोस्तों, उस बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चक्र है जिसके पाणी, दोस्तों इसमें कोई तीसरा अर्थ आ रहा है, विष्णु हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समझ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है, त वर्ग का नहीं है, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है, त वर्ग का नहीं है, तो माँ बिल्कुल त वर्ग का नहीं है। बाकी न हो गया, ध हो गया और ध ये सभी, न हो गया, द हो गया और ध ये सभी त वर्ग का है, जबकि म बिल्कुल नहीं है, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मृगनयनी में कौन सा समाज होगा, मृगनयनी में कर्मधारय समाज होगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 10 बार पूछे गए, उसी क्वेश्चन को उठाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बीस में स्थायी भाव किस रस का है, 20 में स्थायी भाव किस रस का है, तो अद्भुत रस का है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अभी 28 मिनट में 91 क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत ही फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं दोस्तों। अभी हम लोगों को 200 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर रहेगा सममात्रिक छंद।
ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है वह छंद कहलाता है दोहा छंद कहलाता है। दोहा का उल्टा होता है रोला छंद। इसका मात्रा करेक्ट चेंज है, जैसे 11-11 पहला और तीसरा में जाएगा और दूसरा और चौथा में 13-13 मात्रा होगी, इसको हो जाएगा दोहा का उल्टा रहता है रोला। तो ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जैसे वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या होगा? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप हो जाएगा खड़ी बोली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक नहीं है तो यहाँ पर झूठ लाना अनुकरणात्मक नहीं है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विश्लेषण नहीं है? तो धीरे धीरे क्रिया विश्लेषण बिल्कुल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तुम यह काम मत करो, यह कौन सा शब्द है? तो यह निषेध वाक्य है दोस्तों, यह मत करो, ये सब निषेध वाक्य शब्द है। उसके बाद बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, हो सकता है राम का काम बन जाए, हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कौन सा होगा दोस्तों? संदेहवाचक। इसमें दोस्तों संदेह किया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि हो सकता है राम का काम बन जाए, संदेहवाचक, सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा निरपराधिका, ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर के पेट खोलना का अर्थ हो जाएगा विवेक से काम लेना, अंतर के पेट खोलना का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर विवेक से काम लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन आपके कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन आपका 25 प्रकार के होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे स का व्यंजन स्थान है, स एक प्रकार का उष्म व्यंजन हो जाएगा, उष्म व्यंजन की संख्या 4 होते हैं, अंतस व्यंजन में यर व हो जाएगा, इस पर व्यंजन की संख्या 25 होती है, क से लेके म तक उसकी संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो दोस्तों पूरा करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प एक प्रकार का तत्सम शब्द है, ये नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, उ के उच्चारण स्थान है, उ के उच्चारण स्थान क्या? उ के उच्चारण स्थान क्या है? ये दोस्तों होठ से ध्वनि निकल रहा है, उ का उच्चारण स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ए ओ कौन सा स्वर है? ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, जैसे 6 का ये मिस्टेक होगा दोस्तों, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा आपका 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मात्राएं होते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, हिंदी में व्यंजन वर्णमालों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में व्यंजन वर्णमालों की संख्या 33 होती है, स्वर की संख्या बोले तो 11 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? क का हो जाएगा कंठ हो जाएगा। दोस्तों स्वर की संख्या कितना है बोलिएगा तो 11 माना है। ये क्वेश्चन 2022 पटवारी में पूछा गया है। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में 10 बार पूछे गए, उसी क्वेश्चन को उठाकर आपको करा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट मिल सके। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो गुड़ी बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो डी नंबर करेक्ट आंसर फुर्ती हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? जैसे लाल फूल, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गुणवाचक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? तो ये नंबर करेक्ट आंसर होगा, शेर भर दूध एक परिमाण बोधक विशेषण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? तो इसमें से सुंदर हो जाएगा, मूलावस्था शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल शब्द है, पेंसिल एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है, बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कितने वर्ड होते हैं? हिंदी में टोटल वर्डों की संख्या देखा जाए तो 52 होते हैं, जिसमें से 33 व्यंजन होते हैं और स्वरों की संख्या बोले तो 11 माना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, महाधनेन्द्र बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? तो दोस्तों संस्कृत भाषा इस देश की पुरानी भाषा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? तो यहाँ पर मगधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो पाली, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भाषा से हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर चेन्नई में स्थित है, बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में आपकी मराठी भाषा, डी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत से हुआ, ये नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? तो डी नंबर, इनमें से रामपुर, मेरठ हो गया, देहरादून, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। दोस्तों 35 मिनट में 128 क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में वर्ड संबंधित अशुद्धि है? इनमें से किस शब्द में वर्ड संबंधित अशुद्धि है? तो अनुकूल, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद है? संज्ञा के भेद हैं तो हो जाएगा
संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। बुढ़ापा, बुढ़ापा जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खटमल शब्द है, खटमल एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है, ये नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक होगा? तो इसमें से मैंने हरि को बुलाया, इसमें हो जाएगा कर्म कारक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? श्याम सोता है, यह कर्म क्रिया है, ये नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अवयव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अब से ऐसा बात नहीं होगा, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 37 मिनट में 135 क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत ही फास्ट चल रहे हैं। तो अभी 1 घंटे में पूरा 200 क्वेश्चन कंप्लीट करना है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है? स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां लोगों का मिलन हो वहां क्या कहलाता है? सम्मेलन कहलाता है, सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से चोर का प्रवाची शब्द क्या होगा? इसमें से चोर का प्रवाची शब्द है मोशक हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें से कुमुदनी दोस्तों गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है? तो य र ल व एक प्रकार का अंतस व्यंजन है, उसमें व्यंजन में स स ह हो जाता है। तालु और ओट एक प्रकार का स्पर्श व्यंजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य कर्ण, तालु, दंत, ओट 5 होते हैं दोस्तों, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड और ढ, डमरू का और ढटकन का हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अल्पप्राण है? अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण और दूसरा, चौथा महाप्राण हो जाएगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा देखना है, पहला और तीसरा, तो बी नंबर करेक्ट आंसर। पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण हो जाएगा। नासिक बोले तो स्पर्श के 5 वाला पूरा वर्ड इस नासिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से नासिक व्यंजन क्या हो? नासिक में क्या बताया था दोस्तों? आपको बताया था कि वर्ड की स्पर्श के 5 वाला नंबर देखना है, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और यहाँ क ख ग घ अंगा, ये अंगा वाला जो है वर्ड यहाँ से यही दोस्तों नासिक वाला है। यहाँ से जितना 5 में आएंगे वो पूरा वर्ड नासिक क्या होंगे, बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए वर्ड क्या कहलाते हैं? यह हो जाएगा कर्ण तालु कहलाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ड कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ड क्या है? ये डी नंबर करेक्ट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 बार से ज्यादा एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन उठाया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स हाँ कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आपको बताया था दोस्तों स ये प्रकार का संघर्षी बोले तो उष्ण होगा, जिसमें घर्षण होता है उसको संघर्षी बोलते हैं। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? तो ख और ग नवीन विकसित ध्वनियां है, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? तो घोष वर्ड आपका हो जाएगा सी नंबर म करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोष हो जाएगा पहला दूसरा आपका हो जाएगा अघोष, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अपमान वर्ड क्या है? अपमान वर्ड क्या है? तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, म नंबर अपमान वर्ड ब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा बी जी शेखर थे, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा है? हवा का हो जाएगा आपका बयार हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कान कतराना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? कान कतराना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कान कतराना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कान कतराना मुहावरे का होगा बहुत चालाक होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी? 8वीं अनुसूची में 24। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो कितनी अनुसूची है 8वीं अनुसूची में? कितनी? तो 22 हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा, ये नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा का विपरीत शब्द हो जाएगा, आत्मा का हो जाएगा अनात्मा, ये नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 से लेके 343 से लेके दोस्तों मिस्टेक हो गया, 343 से लेके 351 तक हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा युग्म शब्द सही है? तो इसमें से उपकार और भलाई एक शब्द सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना किया पाना का करेक्ट मुहावरा होगा, अपना किया पाना का करेक्ट मुहावरा होगा कर्म का
फल भोगना, अपना किया पाना मतलब कर्म का फल भोगना, करेक्ट आंसर है डी नंबर। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को लिया गया था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण का विपरीत शब्द होगा, तरुण का विपरीत शब्द कौन सा होगा? तरुण का विपरीत शब्द वृद्ध हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकार का सही अनुक्रम कौन सा होगा? हिंदी भाषा का विकार, हिंदी भाषा का विकास किस तरह हुआ? पहले पाली आया, फिर प्रकृति आया, फिर अभ्रंश हुआ, फिर उसके बाद हिंदी का जन्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है? तो यह हो जाएगा बी नंबर, बहुवचन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरीश में कौन सा संधि है? गिरीश में कौन सा संधि है? तो यह दीर्घ संधि है। बीच में देखना कि बड़ी की मतलब लगा है, मतलब मार देना है, दीर्घ संधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखे हैं? भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजभाषा में रखे हैं, ये नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिरतोड़ में कौन सा समाज होगा? सिरतोड़ में आपका कर्म तत्पुरुष समाज होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद्र जी हैं, ये नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद। दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में 10 बार पूछ चुके हैं, उसी क्वेश्चन को कराया जा रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर प्रेस करें। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से रस के कौन सा भेद होता है? इनमें से रस के कितने, इसमें से रस के कौन सा भेद, रस के कौन सा भेद? तो करोड़ एक प्रकार का रस का भेद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, ये नंबर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का जन्म कहां से हुआ है? हिंदी का जन्म अभ्रंश से हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन दोस्तों बताया, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होता है। त हो जाएगा, त हो जाएगा, और छतरी का हो जाएगा, और स्र हो जाएगा, 4 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अकारांत, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छतरी किस वर्ड, छतरी वर्ड किसके योग से बनते हैं? छतरी वर्ड किसके योग से बनते हैं? तो छतरी वर्ड का और स से बनते हैं, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन स्वर नहीं है? निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी स्वर ना होकर नासिक व्यंजन है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दयानंद में कौन सी संधि होगा? दयानंद मतलब इसमें आंख की मंत्र लगा, मतलब दीर्घ संधि मानना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों प्राणी, दोस्तों बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे सप्तर्षि का सही संधि विशेष क्या होगा? सप्तधन ऋषि, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। उसके बाद विसर्ग संधि बिल्कुल दोस्तों सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम हो जाएगा दीर्घ संधि, बी नंबर करेक्ट है दोस्तों। इसमें बड़ी की मात्रा को देखना, करेक्ट आंसर मानना है दीर्घ और संधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सम का प्रयोग किया गया, ये नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संबंधित वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, सी नंबर करेक्ट आंसर दोस्तों। इसमें वृद्धि संधि मतलब डबल मात्रा को देखना, ऊपर में जाए डबल मात्रा लगा है, इसमें भी डबल मात्रा लगा है, इसमें भी डबल मात्रा, ये सभी वृद्धि संधि है, ये जबकि सी नंबर बिल्कुल नहीं है। वृद्धि संधि की बात की दोस्तों, ऊपर में डबल मात्रा देखना, डबल मात्रा देख गया मतलब वृद्धि संधि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कृत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? कृत्य प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, डी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बनते हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? इसमें से कौन सा पद गलत है? तो डी नंबर करेक्ट होगा पक्षित, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखित में से कौन सा पद अविभाव समाज है? अविभाव प्रति हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम हो जाएगा व्यंजन संधि, ये नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग की बात किया जाए तो उपसर्ग दोस्तों क्या लगा है? चीर लगा है, सी बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समाज का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त हो जाता है, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जिस समाज में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समाज कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्मधारय समाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस समाज के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह बहुब्रीहि समाज कहलाता है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समाज का सही एग्जाम्पल है? तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचान, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ड में आता है? तो परीक्षा वर्ग तत्सम में आता है, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से
द्वंद्व समाज का एग्जाम्पल है। इसमें से द्वंद्व समाज का एग्जाम्पल है रुपया पैसा, द्वंद्व समाज का एग्जाम्पल डी नंबर करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द आपका होगा पशु। यदि रूढ़ शब्द बोल दोस्तों जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता वह रूढ़ शब्द होता है। जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। जिसका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता उसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कौन सा शब्द है? विदेशक शब्द है, डी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो बी नंबर करेक्ट आंसर समानार्थी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है? तो बी नंबर हो जाएगा पाठशाला यौगिक शब्द है, पाठशाला यौगिक शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों आज के लिए मैराथन यहीं पर कंप्लीट किया जाता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाकर प्रेस करें और हमारा नेक्स्ट वीडियो कंप्यूटर का पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।